हेलो ट्रेडर्स। सो दिस इज अनिरुद्ध हियर। तो आज 24 जनवरी 2024 का ये जो वीडियो क्लिप आप देख रहे हैं, ये उसी टाइम का रिकॉर्डिंग है। तो मेनली 21,300 के जो कॉल थे आज, वहाँ पर हमने एक बहुत अच्छे ROI जनरेट किए, और ये कंप्लीट तरीके से प्री प्लान्ड ट्रेड था, ना कि कोई भी रैंडम सा ट्रेड। क्योंकि कल के वीडियो अगर आप देखे हैं निफ्टी एनालिसिस के, तो वहाँ पर मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट रिवर्स करेगा ऑन द अपवर्ड साइड। क्योंकि मैक्रो डेटा जब तक स्ट्रांग है तब तक गिरने का चांसेस नहीं रहते हैं कोई भी मार्केट में। और जो गिरावट हमें लास्ट 2 दिन में देखने को मिले, ये बहुत ही बेसिक सा प्रॉफिट बुकिंग था। टेक प्रॉफिट जो हम लोग बोलते हैं, वो 1.272 फिबोनाची एक्सटेंशन के जरिए हमने उसको ऑब्जर्व किए थे। तो आप जाकर कल वाला वीडियो अगर आप देखेंगे तो सारे के सारे जो भी डाउट्स हैं आपके, वो क्लियर हो जाएगा टेक्निकली। ऑल्सो इफ यू रिमेंबर दिस वन ओवर हियर, हमने कल आपसे एक लेवल शेयर किए थे यहाँ पे। तो यहाँ पर हमने मार्केट जब ब्रेक कर रहा था, तो ये लार्जर टाइम स्क्वायर में 1.618 यानी कि 21,412 के लेवल को ब्रेक किए थे। हमने वहाँ पर ये भी डिस्कस किए थे कि पॉसिबिलिटी है मार्केट 2.618 तक आए। ये सारे के सारे चीज़ें लॉजिकली हमने लाइव में ही एक्सप्लेन किए थे। वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप कभी भी जाकर दोनों ये सारे वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। तो आज मार्केट में क्या हुआ, 21,200 यू कैन सी जो मार्केट में बॉटम बने आज। एक्चुअली दिस बॉटम फॉर्म्ड यस्टरडे। आज के बॉटम जो बने, तो वो बॉटम बने थे हायर लो पैटर्न। तो मार्केट में एक्चुअली में इस तरीके का जो भी लेवल्स होते हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं हमारे मार्केट में। तो आज जब हमने ट्रेड को इनिशिएट किए, द ट्रेड वाज एक्चुअली मेड बाय द 0.618 फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल। तो ये लेवल कैसे काम करते हैं, जब भी मार्केट कोई एक डाउन ट्रेंड के बाद, तो यहाँ पर डाउन ट्रेंड था मार्केट के, राइट। तो हमने ये वाला लेवल आपसे एक्सप्लेन किया था, और मार्केट में देखिए 21,204 के लेवल पर आए यहाँ पे, और यहाँ तक पे आने के बाद यहाँ से ही मार्केट ने रिवर्स करना स्टार्ट कर दी। तो फर्स्ट थिंग, हमने प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करना है। यहाँ पर मार्केट ने एक रिवर्सल पैटर्न बनाए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, इनसाइड बार बनाए, ब्रेकआउट दिए। अब इनसाइड बार बनाने के साथ साथ मार्केट यहाँ पर जो टेक्निकल पैटर्न बनाया, वो था हमारे अकोमोलेशन जोन, राइट। यू कैन सी 9:25 पे मार्केट में अकोमोलेशन जोन है, और ये 12:35 पे आसपास मार्केट में यहाँ पर एक ट्वीजर बॉटम मार्केट पैटर्न बनाए हैं। ट्वीजर बॉटम बनाए हैं, साथ ही साथ देयर इज अनदर अकोमोलेशन पैटर्न और द बुलिश हैमर ओवर हियर मार्केट फॉर्म, और वहां से मार्केट में जो चलना था वो स्टार्ट किया। द टाइम 12:45 अराउंड ओवर हियर, एंड यू कैन सी आफ्टर दैट हमने भी मार्केट में ऑप्शन के चार्ट में कुछ पैटर्न ऑब्जर्व किए, जिसमें से सबसे जो स्ट्रॉन्ग पैटर्न मैंने यहाँ पर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऑब्जर्व किया, इट वाज अराउंड 3 ड्राइव हार्मोनिक पैटर्न। तो इसके बारे में भी मैंने बहुत बार आपसे डिस्कस किए हैं। ये कोई नए पैटर्न नहीं है, हम लोग इस पैटर्न को बहुत टाइम से ऑब्जर्व करते हुए आ रहे हैं, एंड दिस पैटर्न ऑलवेज वर्क ग्रेट with the fantastic risk to reward ratio basis. Now you can see, जब हमें लास्ट स्विंग पैटर्न यहाँ पर ऑब्जर्व हुए, we can mark this as a bottom 1 and we can mark this as a high 1. okay, तो हम लोग सिंपली B1 to H1 अगर हम लोग कनेक्ट करते हैं, तो एग्जैक्ट हमें लेवल मिलते हैं 66.57। मार्केट में
जो लेवल लो बना है वो था 66.85 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. Okay, then you can see market trying to recover from this particular zone. और यहाँ से मार्केट ने रिकवर करना स्टार्ट किए. मार्केट रिकवर्ड फ्रॉम दिस जोन और यहाँ पर पुल बैक देकर मार्केट यहाँ से जो है वो टर्न करना स्टार्ट करती है. तो यहाँ पर जब मार्केट में टर्न करना स्टार्ट करती है, वी कैन सी मार्केट इज ट्राइंग टू क्रिएट अ हायर बॉटम. तो हायर बॉटम बनाया मार्केट ने. प्रीवियस जो मार्केट का रेजिस्टेंस थे उस रेजिस्टेंस के नीचे और नहीं आ पाए, तो यहाँ से हमारा नया एंट्री जो था वो आ गया. नाउ किस तरीके से हमने ट्रेड को होल्ड किया, क्योंकि बेसिकली हमने आज जो ट्रेड किए, इस ट्रेड को करने के लिए आपको थोड़े बहुत मैक्रो डेटा की हेल्प लेना ज़रूरी था. वो कैसे? क्योंकि पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए कि मार्केट बुल है, या फिर आपको ये भी पता होना चाहिए मार्केट बियर है. और मार्केट बुल और बियर क्यों है, और इसके पीछे जो सॉलिड डेटा पॉइंट होते हैं वो हमें समझना ज़रूरी है. ठीक है, तो नॉट द मैक्रो इकोनॉमिक्स बट द मैक्रो डेटा. तो मैक्रो डेटा हमारे पास बुलिश था. मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किए हैं किस तरीके से होते हैं, कैसे होते हैं. आप कभी भी जाकर पुराने वीडियोस को अगर उठाकर देख लेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा. अभी मैं एक जो बात कर रहा हूँ वो है 21,300 के जो कॉल प्राइस था वो हमने किस तरीके से होल्ड किया. तो यहाँ पर ऑब्जर्व करिएगा, फिबोनाची एक्सटेंशन मार्केट में हमने ऑब्जर्व किए. 1.272 को ब्रेक किया ऑन द अपवर्ड साइड. ठीक है, अब ब्रेक करने के बाद थोड़े बहुत यहाँ पर डाउन साइड आए. 0.786 जो यहाँ पर लेवल है, मार्केट एक बार के लिए भी 0.786 के नीचे ब्रेक नहीं कर पाए और यहाँ से मार्केट टर्न अराउंड करना स्टार्ट कर दिया. नाउ दिस इज अ वन फैंटास्टिक वे टू अंडरस्टैंड द मार्केट सेंटिमेंट. और इसको समझने के बाद आपको ये समझ आएगा कि मार्केट में क्या पैटर्न बन रहे हैं. तो हमने यहाँ पर जो पैटर्न ऑब्जर्व किए, दिस इज अ कर्व पैटर्न एंड वी कैन ऑफन कॉल इट एज अ कप एंड हैंडल पैटर्न. ओके, तो यहाँ पर मार्केट का पैटर्न बने, कप एंड हैंडल यहाँ पर बन गए. ओके, अब कोई भी पैटर्न हम लोग अगर ऑब्जर्व करते हैं तो वहां पर दो चीजों को ऑब्जर्व करना जरूरी है. एक, जब मार्केट फिबोनाची एक्सटेंशन के 1.272 को ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद क्या वो 786 या फिर 618 पे आकर कोई पैटर्न बनाते हैं कि नहीं, वो एक चीज को ऑब्जर्व करने की जरूरत है. दूसरी चीज जो हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किए वो है, जब भी मार्केट 1.272 को ब्रेक करते हैं, ब्रेक करने के बाद जब भी वो 0.786 पर आते हैं, क्या उसके नीचे क्लोज हो रहे हैं, क्या वहां पर कोई पैटर्न बना रहे हैं कि नहीं. तो पहली बात तो पैटर्न तो नहीं बनाए, क्लोज नहीं हुआ, और यहाँ पर छोटे छोटे करके मार्केट ने इनसाइड बार एनगल्फिंग को बनाते रहे. इवन मार्केट फॉर्म द मॉर्निंग स्टार पैटर्न ऑल्सो. अब बात आ रही है 1.618 को. मार्केट ने 1.618 तक गए, वहां पर आकर एक इनसाइड बार बनाया, नीचे ब्रेकआउट दिया. अब इस ब्रेकआउट पे हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट जो प्रॉफिट बुकिंग है वो हो रहे हैं. तो इसी चार्ट को हमने वीकली चार्ट पर ऑब्जर्व किए थे निफ्टी के. वहां पर 1.272 पर आए थे मार्केट, आने के बाद थोड़े बहुत नीचे की तरफ आए और वहां से आज के दिन टर्न अराउंड कर लिए. नाउ ऑप्शन के चार्ट पे हम लोग क्या देख रहे हैं, 1.618 पे आए, इनसाइड बार बनाए, मार्केट लोअर एंड पर आए. लोअर एंड पे आने के बाद 1.272 पर आए. 1.272 पे आने के बाद मार्केट यहां से एक हायर लो पैटर्न को बनाए. तो डेफिनेटली जब भी इस पर्टिकुलर लेवल पर हायर लो पैटर्न को बना रहे हैं तो हमें एक और पैटर्न देखने को मिल रहे हैं, दैट इज द सिंपल ट्रायंगल पैटर्न. तो ऑब्जर्व करिएगा, मार्केट में जो ट्रिप ट्रायंगल बन गए यहाँ पे, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो भी कंप्लीट पैटर्न है, ये पैटर्न विल ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ बाय द फ्लैग एंड पोल. तो जब भी फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनते हैं, हम लोग को क्या पता चलते हैं कि मार्केट कहाँ तक जा सकते हैं, बाय कैलकुलेटिंग द कंप्लीट फ्लैग. ठीक है, दूसरी बात, फ्लैग एंड पोल सिर्फ यहाँ पर नहीं बने थे. हम लोग अगर ऑब्जर्व करेंगे तो ऑन द टाइम ऑफ द मार्केट ब्रेक द 1.272 एंड मार्केट टेक द सपोर्ट एट द 1.786, यहाँ पर भी एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बने थे. तो ये दोनों फ्लैग एंड पोल हमारे पास थे
तो डेफिनेट तरीके से हम लोग ये देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो एक बुलिश नोट पर बंद होना सही समझा, मतलब होना चाहिए था, तो जो कि हुआ। और यहां से हम लोग देख पा रहे हैं कि मार्केट कीप ऑन गोइंग ऑन द अपवर्ड साइड एंड 1.618 को जब दोबारा मार्केट तोड़ने के बाद वही 1.272 तक आए, सिर्फ एक सपोर्ट लिए एंड दोबारा मार्केट उसके ऊपर चलना स्टार्ट किया। So this is why we can expect the market to keep on rise and we can hold the trade up to a certain amount of premium. So definitely we can expect this kind of trade by using this particular strategy. So that's it for today as of now, and I will get back to you in the next video. Bye.